अब यूपी में खेला शुरू हो गया है। अब्बा जान के बाद आप लोगों ने ठोक दिया चाचा जान। क्या चल रहा है ये? अभी तो फूफा जान भी होगा। हाँ, भाई इनके रिश्तेदार हैं, तो रिश्तेदार को गलत शब्द थोड़े नवाजा हमने। तो आप भी तो रिश्तेदारी निभा रहे हैं ना उसमें। हाँ, तो उनके रिश्तेदार हैं, अगर किसी के रिश्तेदार को आते हैं और उन्हें सम्मान से शब्द पुकारा जाए तो इसमें क्या बुराई है? चाचा तो अच्छा शब्द है, कोई बुराई नहीं है, लेकिन हमें पता नहीं था कि ओवैसी आपके चाचा हैं। बता नहीं हमारे नहीं है, तो बीजेपी के हैं किसानों के ना, किसानों के नहीं है, बीजेपी ने तो कहा है क्या चाचा जान है। उन्होंने कहा कि इनके चाचा जान आ रहे हैं, ये ध्यान से सुना करो। तो आप भी यूपी के, आपके नहीं हुए? ना नहीं, बीजेपी के चाचा जान है, वो रिश्तेदारी उनकी है, हमारी थोड़ा ही है, रिश्तेदारी बीजेपी वालों की है। मुख्तार अब्बास नकवी कौन है? शाहनवाज हुसैन कौन है? इनके दामाद हैं बीजेपी वालों के, तो इनके चाचा जान हुए नहीं, फूफा जान भी कहेंगे। तो ये सब इलेक्शन टाइम पे ही क्यों याद आते? पता नहीं याद है, आता ऐसा है, हमें नहीं आते, ये बीजेपी वालों को आते हैं नफरत के शब्द, कि देश में नफरत फैलाओ, क्योंकि काम तो कुछ किया नहीं, काम पे वोट नहीं मांगेंगे, ये राजनेताओं का काम होता है। और ये बीजेपी वालों का तो खास तौर से काम है कि देश में फूट डालो, राज करो, क्योंकि अंग्रेजों के गुलाम रहे हैं तो अंग्रेजों की नीति चलाते हैं। आप कह रहे हो काम नहीं कर रहे, होर्डिंग लगा रखे, यूपी नंबर 1, आय दोगुनी करने का वादा किया था, किसानों की आय दोगुनी करेंगे 2022। अब 2022 से पहले ही आप सड़कों पे आ गए, तो क्या करे सरकार? और कहा जा रहा है कि 4 लाख युवाओं को नौकरी दी है, इस बात में कहाँ तक सच्चाई है? 17 लाख का वादा किया था, तो 4 लाख तो दिया। तो 4 लाख से क्या होगा? 17 लाख की कौन करेगा? 2 करोड़ की कौन करेगा? 14 करोड़ नौकरियां बकाया हो गई हैं बीजेपी पे, और 3.5 करोड़ की नौकरी चली गई है कोरोना काल में। इसको 4 लाख की नौकरी में तो एसी लगा के बैठे हुए, एलईडी लगा के बैठे हुए। एसी नौकरी से हमारे बच्चे नौकरी करते हैं, हम खेती करते हैं, अभी तो एसी लगा है, और क्या क्या लगेगा? क्यों परेशान हो रहे? डर लगता है अगर किसान एसी में बैठे तो जितना धरना आपको लगता है कि किसान की कमर झुकी हो, कपड़े फटे हों, पैरों में बीवाई हो, हैं, और कटोरा लेके इनके आगे भीख मांगता हो, तो उसे किसान मानते हैं लोग। यही तो सरकार कह रही है कि ये लोग किसान नहीं है, देखो एसी में बैठ रहे हैं, जैसे टिकैत साहब का हुआ था वायरल। तो क्या हुआ? ये हमारे गांव के लोगों ने पैसे इकट्ठे करके और ये बनवा करके दिया है कि आप लोग वहाँ धरने में रहते हो, चलिए आप भी आराम से बैठिए। तो क्या हो इसमें? मिर्ची लग गई? दिया या जैसे सरकार कह रही है कि विदेशों से फंडिंग आ रही है? विदेशों से कैसे फंडिंग आ गई? तो उस सरकार से पूछो। ये मोदी कहता था पिछली सरकारों में, और रैली में खड़ा होकर कहता था कि सीबीआई तुम्हारी, ईडी तुम्हारी, सारी आरबीआई तुम्हारा, सारी सेनाएं तुम्हारी, तो विदेश से फंडिंग आ कैसे गई? आज मोदी से पूछो कि मोदी सरकार तेरी, सीबीआई तेरी, ईडी तेरी, सुप्रीम कोर्ट तेरा, और जो चुनाव आयोग तेरा, सेना तेरी, रिजर्व बैंक तेरा, तो फिर हमारे पे फंडिंग आ कैसे गई? ये चंदे के पैसे का है क्या? एलईडी और ये कि चंदा हम कर नहीं सकते आपस में? अरे 1000 ये दे, 2000 ये दे, 3000 ये दे, 500 मैं दूं, तू दे दे, सब आ गया। तो सीधा बताइए ना, कमाई का है या चंदे का है? चंदे का, चंदे के पैसे गांव के लोगों ने इकट्ठा करके दिया है। आज हम यहाँ हैं, 1 हफ्ते बाद हम चले जाएंगे, गांव के दूसरे लोग आएंगे, वे रहेंगे, ऐसे आते हैं। ट्रॉली को 5 स्टार होटल की तरह बना दिया। क्यों? मिर्ची लग गई। किसान अगर इसे ऐसी अच्छी जगह में रहने लगा तो मिर्ची लग गई। यही तो सरकार कहती है कि ये देखो किसान नहीं है, सरकार किसान नहीं सरकार है, सरकार तो हमें आतंकवादी भी कहती है, सरकार हमें खालिस्तानी भी कहती है, सरकार हमें माओवादी भी कहती है, नक्सली भी कहती है, टुकड़े टुकड़े गैंग भी कहती है। कुत्ते भौंकते रहते हैं और हाथी निकल जाता है। कहीं ना कहीं वो चीज आप साबित कर रहे हो ना कि पंजाब में अगर लाठीचार्ज होता है मेगा में तो आप लोग विरोध नहीं करते, भाजपा की सरकार हरियाणा में होती है वहाँ लाठीचार्ज होता तो आप विरोध करते हैं। ये दोगली नीति क्यों अपना? कौन कह रहा वहाँ विरोध नहीं करते? ये सरकारें चाहती हैं कि हमको बांट दें, जगह जगह लाठीचार्ज करा के, और दिल्ली के जो बॉर्डर पे हम बैठे हुए हैं यहाँ से धरना कमजोर हो जाए। जब हमारी अभी किसी भी राज्य सरकार से लड़ाई नहीं है, तो ये राज्य सरकारें हमसे पंगा क्यों ले रही हैं? जिस दिन हमारी राज्य सरकारों से लड़ाई होगी उस दिन ये पंगा लेकर देख लेना, इनको भी जवाब देंगे। अभी हमारी लड़ाई केंद्र सरकार से है,
तीनों कृषि काले कानून पर, MSP पर, स्वामीनाथन रिपोर्ट पर। आपकी लड़ाई केंद्र सरकार से, आपकी बात सही है, लेकिन जब हरियाणा में होता तो हरियाणा सरकार के खिलाफ आप मोर्चा खोल देते। अरे लाठी चलवाई है, उसने सिर फोड़ने का आदेश दिया। पंजाब में भी तो लाठी चलवाई ना कांग्रेस सरकार ने, क्या वहाँ तो मोर्चा क्यों नहीं खोला गया? अच्छा, तो तुम चाह रहे हो कि हम जो बटे रहे सारे देंगे, उसे भी जवाब देंगे, चिंता क्यों कर रहे हो? कांग्रेस को भी वही जवाब मिलेगा जो बीजेपी को मिला। जो भी चट्टे बट्टे हैं, बिल्कुल एक के हैं। कांग्रेस और आप एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। हम नहीं, कांग्रेस और विरोध क्यों बीजेपी। नहीं? कौन विरोध क्यों नहीं? कौन कह रहा विरोध नहीं कर तो रहे? कहाँ विरोध किया? अच्छा, तो अब तू चाह रहा है कि हम यहाँ से धरना खत्म करके वहाँ चले जाएं? हरियाणा ये में क्यों चले जाते हो फिर? क्या हरियाणा में क्यों चले? हरियाणा में तो हम हैं ही। तो पंजाब में नहीं है क्या? किसान संगठन है। न पंजाब वाले सारे बैठे बॉर्डर पे, ये चाह रहे कि बॉर्डर से वहाँ चले जाए। सबसे ज्यादा किसान संगठन जो 40 संगठन आप बताते हैं, 32 किसान संगठन पंजाब से हैं, तो क्या एक नुमाइंदा भी ऐसा नहीं है तो पंजाब में लाठीचार्ज? अरे पंजाब में कितने 150 जगह धरना चल रहा, पंजाब में 150 जगह है। और ये धरना क्या है? विरोधी तो है। तुम चाह रहे हो कि हम भी वहाँ जाएं और अपने सिर फुड़वाएं, यही तो चाह रहे हो तुम। इसीलिए सिर फुड़वाने का डर से 5 स्टार ट्रॉली में बैठे। नहीं, हमारे तो सबके सिर फूटेंगे, पैर भी टूटेंगे, गर्दन भी कटेगी, पर एक चीज ध्यान रख लेना, इन अधिकारियों के भी सिर फूट सकते हैं, इनसे उच्च अधिकारियों के भी सिर फूट सकते हैं, धमकी दे रहे हो? विधायक और सांसदों के भी सिर फूट सकते हैं, और मंत्रियों के भी सिर फूट सकते हैं। और बता देना कि जिस दिन उधम सिंह या भगत सिंह पैदा हो गए, फिर क्या करोगे? ये तो आप- विधायक और मंत्री के आप सिर तो नहीं फोड़ सकते, कपड़े जरूर उतार देते हैं। न सिर भी फूट सकते हैं। तो क्या ये तालिबानी जनता, हो गए? ये देश की तालिबानी हो गए? क्या तालिबानी हो गए यार? तालिबानी तो वे, तालिबानी करते हैं, हम मार देंगे, उसी तरह आपको सर फोड़ देंगे। ये SDM तालिबानी था। हमने तो तालिबानी का कमांडर पकड़ के दे दिया, कार्रवाई करी सरकार ने। तो उन्होंने तो कानून व्यवस्था बनाने के लिए लाठीचार्ज किया था ना। सिर फोड़ने का कौन से संविधान कानून व्यवस्था में लिखा है कि सिर फोड़ देना? कौन से कानून में लिखा हुआ है कि कोई भी आदमी विरोध करते हुए किसी भी अधिकारी के पीछे कच्ची लेके डोले? कौन भगा? वीडियो आ रही है। वीडियो तो जाने तुम क्या क्या बना दोगे। आज तक का 10 महीने होने जा रहे हैं, खेल तो किसी बढ़िया किसान नहीं है। को तुम हाथ उठाते हुए बता दो, और जहाँ लाठी चार्ज किया है वहाँ बताओ किसान बैठे हुए थे या नहीं जिन पे लाठी चार्ज हुआ, और किस किसान ने अधिकारी के कोई मारा हो, किसी पुलिस वाले के मारा हो, बताइए। मतलब जो वीडियो आ रही है कि एक किसान अधिकारी के पीछे फावड़ा लेके घूम रहा है। अरे यार, एक तो ये तो देखो कि जहाँ हम बॉर्डर पे बैठे हैं वहाँ फावड़े का क्या काम? फावड़े का काम हो खेत में, पक्की सड़क पे बैठे हैं। बताओ, फावड़े का काम सड़कों पे क्या काम? ये तो आप बताओ ना। हाँ, तो यही तो खेल है राजनेताओं का। ट्रैक्टर चाहिए बैरिकेडिंग तोड़ने। बस ट्रैक्टर ही टैंक है, अपने जो है बम्पर मजबूत रखें, टंकी में तेल फुल रखें। उत्तर प्रदेश में कब जा रहा है लखनऊ घेरने? मैं तो कल भी लखनऊ में अरे था, बात तो परसों भी कम लखनऊ में किया, था। लखनऊ घेर लेंगे, लेकिन वही कुछ नहीं, टाइम फिक्स हो गई। कौन कह रहा है? 2 दिन पहले जिस दिन कहा था उसी दिन हमारा टाइगर सेनापति लखनऊ में दहाड़ा था। हाँ, लेकिन कुछ हुआ तो नहीं ना। क्या? जाने के लिए कोई उन्होंने प्रदर्शन तो कुछ खास नहीं हुआ ना। 30 नवंबर से पहले 17 महापंचायतें उत्तर प्रदेश में ही होंगी, हर कमिश्नरी में। क्यों अरे, चिंता मानी? एक सबसे बड़ा जो सवाल उठा रहे हैं नेशनल मीडिया, वो कह रहे हैं कि 20 लाख किसान इकट्ठा हुए थे, किसान नेताओं का ऐसा दावा है, लेकिन उस कंपाउंड में, उस ग्राउंड में मात्र 80 से 90 हजार की कैपेसिटी है, तो 20 लाख को कैसे आ गए किसान? उनसे पूछो कि तुम्हारी आंख फूट गई थी, सड़कों पे सैलाब जो था वो कहाँ था? उसे कौन गिनेगा? जो लेके मुजफ्फरनगर से और शामली तक की सड़कें सारी जाम हो गई थी, उसे कौन गिनेगा? तो उस गोदी मीडिया से जवाब देने के लिए बताता हूँ, आप भी बता देना कि BBC लंदन की रिपोर्ट देख लें, पता चल जाएगा। बात मत काटिए, लखनऊ कब घेर रहे हैं ये बताइए। अभी डेट संयुक्त किसान मोर्चा जिस दिन भी डेट तय कर देगा, लखनऊ चलेंगे। लखनऊ इनके बाप का है, जब चाहे जब लखनऊ जाएंगे। पहले तो बहुत बड़ी फेंक रहे थे, लखनऊ को दिल्ली बना हाँ, दिया, तो शांत बैठ गए। डेट घोषित करी थी, अब बता दिया ना। डेट संयुक्त किसान मोर्चा तय करता है, हम उसे फॉलो करते हैं। योगी बाबा जाइए, इंतजार कर रहे हैं आपका। योगी नहीं है, ढोंगी बाबा। मैं तो कल भी लखनऊ में था, परसों भी लखनऊ में था, और जैसे बैठा हूँ ऐसे ही घूम रहा था। एक मटके मास्क भी नहीं था। ढोंगी बोल रहे हो? क्या
एक मटके मठाधीश हैं जिसको योगी बोलते हैं, आप कौन? उनको डोंगी बोल रहे हो। हम तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को बात कर रहे हैं। तो और मटका मठाधीश है तो मठ में जाए, या भोग तंत्र क्यों कर रहा है? मठ में क्यों जाएगा? वोट किसने दिया था? बुलाया किसने उसको? कुर्सी किसने दी? किसने दी? आपने दी? नहीं दी, क्यों नहीं दी? नहीं दी। ना तो वो जनता के वोट का चुना हुआ विधायक है, तो हमने कहा दी है। तो हवाई चुना है ना आपने? किसने? आपने। तो बीजेपी में 315 या 25 सीट थी, कोई ऐसा माइका लाल नहीं था जिसे मुख्यमंत्री बना दे या उप मुख्यमंत्री बना दे। दोनों उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री हवाई जहाज से तार दिए यूपी में। वो तो अक्सर होते आए हैं, ये तो पुरानी परंपरा रही है। कांग्रेस ने भी विधान परिषद से उतार देते हैं। यही तो तुम पत्रकारों का मुझे ऐसा लगे संतुलन बिगड़ ये गया। तो संविधान में है, नहीं सुन ले पहले। अगर किसी विधान सभा का सदस्य नहीं हो तो विधान परिषद का सदस्य होना अनिवार्य है। उसे विधान परिषद से उतार दिया, इसमें दिक्कत आपको क्यों है? आज आप आवाज क्यों उठा रहे हैं? मुझे दिक्कत नहीं है, मैं ये तुमसे ही तो पूछना चाहता हूँ। सवाल सत्ता से किए जाते हैं और तुम हमेशा विपक्ष पे बात घेर देते हो। विपक्ष खराब था जब ये सत्ता में थे, तभी तो हटाए थे जनता ने। तो आज भी तो विपक्ष खराबी है, अच्छा कहाँ है? हमने अच्छा कद बताया तुझे, बताया? ऐसा कोई भी पार्टी नेता ले लें, कोई भी संगठन ले लें, कोई भी दल ले लें, जिसने विधान परिषद से अगर विधानसभा से नहीं हुआ है तो विधान परिषद से जाके अपने नेता को वहां आगे किया है। ऐसा सभी सदस्यों। तो ये जनता के साथ सारे खराब हैं, सब खराब है। ये जनता के साथ धोखा है। सबका विरोध कर रहे हैं। मैं तो सबका कर रहा हूँ। हमने कह दिया, हमने किस पार्टी का तुझे समर्थन करते देखा तुमने? है ममता बनर्जी का। कौन माइका लाल कह रहा है? बताओ। हमारे राकेश टिकैत जी और सही क्या मिले हैं एज ए मुख्यमंत्री से, एज ए मुख्यमंत्री से। बताइए, बंगाल में आपने बोला बीजेपी को वोट नहीं देना, हाँ। उत्तर प्रदेश में क्या बोल रहे हैं? बीजेपी को वोट नहीं देना। तो वोट देना किसको? जनता देखेगी किसे जो उन्हें अच्छा लगता हो। बस जनता को आप बिन पेंदी का लोटा बना रहे, कहीं भी गुरुक जाओ। क्यों कोई रास्ता तो देंगे ना कि बीजेपी को वोट नहीं दो तो कहाँ जाए जनता? रास्ता भी देंगे। कौन सा रास्ता? और सभी देंगे जिस दिन चुनाव घोषित हो जाएंगे। अभी अंधेरे में है जनता। अभी क्या करना? अभी कोई वोट नहीं, वोट डालने जा रहे हैं क्या? अंधेरे में आप उनके अंदर एक चीज कि जो हमारी गर्दन काटेगा उसे वोट नहीं देना। बस हमें तो यहाँ है सीधा। चिराग तले अंधेरा हो जाएगा। क्यों? क्या चिराग तले अंधेरा होगा? आप ऐसे ऊपर में दिखाते रहे, यहाँ पब्लिक अंधेरे में घूमते रहे। कहाँ घूम रही है? पता ही नहीं चला कि वोट किधर देना। पब्लिक अंधेरे में तो बेचारी घूम ही रही है। 400 का सिलेंडर 900 में, 40 का डीजल 100 में, 60 का पेट्रोल 112 में। उसमें तो राज्य सरकार भी तो जिम्मेदार है। उसमें बैट जो लगते हैं राज्य सरकार के अंतर्गत आते हैं। अरे मैंने कब कहा मैं राज्य सरकार को मैं बड़ाई थोड़ा ही कर रहा हूँ? मैं तो सबको कह रहा हूँ जो सरकारें हैं, वर्तमान सरकारों को हम सबको बता रहे हैं। हमने किसी का फेवर लिया क्या? सारी सरकारें खराब हैं, सारी पार्टियां खराब हैं, तो आप लोग स्वयं चुनाव क्यों नहीं लड़ते? क्यों? चुनाव लड़ना एक इस समस्या का समाधान है। जब सभी खराब हैं तो अरे मैं कल को कहूँगा तेरी गाड़ी खराब होगी तो गाड़ी खुद ही बना ले करो, फिर खरीद के क्यों लाते हो? जब वो लोग खराब हैं तो उनको खराब को वोट हाँ तो अगर सब खराब हैं तो आप अच्छे हैं तो आप ही खड़े हो जाएं। क्यों? तब ये समस्या का समाधान है। अच्छा अरे व्यवस्था परिवर्तन तुमने कहा है, तुम्हें परेशानी नहीं है। पेट्रोल तुम नहीं खरीद रहे, गैस तुम नहीं खरीद रहे। तो मैं कह रहा हूँ कि अगर सारी संगठन सारे दल खराब हैं तो अच्छे संगठन को पैदा कीजिए। अगर किसान संगठन से ही अच्छे नेता आते हैं तो उसे खड़ा करके चुनाव लड़ाइए। अरे किसान अरे किसान के नाम से 136 सांसद बना के भेजे थे। किसान के नाम से संसद में क्या हो रहा? उसमें जिस समय ये चुनाव हुआ था उसमें किसान संगठनों का कोई आवाज नहीं था, आवाज नहीं थी उस समय। क्यों? 1987 से चल रहा है। अभी का बोलिए ना, 2019 का जिस अरे किसान के नाम पर तो गए संसद में। मतलब आपको डर है अगर कोई किसान नेता संसद में चला जाता है तो वो भी बेपिंदे का लोटा हो जाएगा? क्या पता। अब आज मैं किसान हूँ और आज मैं आपको अच्छा लग रहा हूँ, कल मैं गलत हो गया तो मेरे माथे पे लिख रहा। जब मैं गलत हो जाऊंगा तभी तो कहोगे कि हरेंद्र गलत है। बताइए। अरे मोदी को कितना अच्छा समझ के लाए थे, पूरे देश ने विश्वास किया था और आज पूरा देश बेच दिया, तभी तो पता चला। क्यों? प्राइवेटेशन खराब है क्या? क्यों? चौकीदार का काम चौकीदारी करना हो या उसकी संपत्ति बेचना हो, देश आपने उसके हाथ में दिया तो चौकीदारी करने को दिया था। हाँ।
तो ये थोड़ा ही दिया था कि तू बेच दे। प्रधानमंत्री नहीं चुना आपने, चौकीदार चुना है। उसने क्या, मैं चौकीदार हूँ कहा तो आपने क्या चुना? क्या? आपने क्या चुना? हमने प्रधानमंत्री चुना था, देश विक्रेता नहीं चुना था। अगर 119 आपने बोला सदस्य दिया हूँ यहाँ, तो हटा दीजिए, सरकार गिर जाएगी। 119 आपने दिया है तो उसको बोलिए अपने वापस ले अपना समर्थन। और जब गद्दार हो गए तो कैसे मिल जाएंगे? गद्दारों का क्या हिसाब है? तो जिस पे बताइए। भरोसा है उसको छोड़िए ना। छोड़िए ना फिर। हाँ छोड़ेंगे, भी नहीं, छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, करेंगे तो छोड़ेंगे। करेंगे क्या? अरे चिंता मत करो, आचार संहिता लगने दो, सब मिलेगा, सब हमें भी पता मिलेगा। है। आचार संहिता लगेगा तो जाओगे लखनऊ घेरने, उससे पहले हिम्मत नहीं है आपको। क्यों? जब क्या पता जाएगी? अरे सरकार के हाथ में पावर हम आज घेरे, कल घेरे, परसों घेरे, हमारी मर्जी। तुमसे डायलॉग पूछ के पुराना जाना, है, कुछ मारो। तुमसे पूछ के जाना है। क्या कुछ बोलो, क्या? पुराना डायलॉग है। क्या? सारी दुनिया जानती है आचार संहिता लगने के बाद अब जाओगे लखनऊ घेरने, तो क्या हो उससे गया? पहले हिम्मत नहीं है। क्यों? अब बैठे नहीं है। योगी जी। अरे अभी तो योगी का तो यहाँ भी है, खत्म हो जाएंगे ना उसके। जहाँ बैठ के तुम बाइट ले रहे हो, ये भी उत्तर प्रदेश है और यहाँ का मुख्यमंत्री भी योगी है। ये लखनऊ नहीं है लेकिन। ये गाजियाबाद है, हाँ लखनऊ ये नहीं है। गाजियाबाद है, बता देना जिला गाजियाबाद है ये। लेकिन ये लखनऊ नहीं है। और लखनऊ ये में कल ही उतारा जाएगा। 1857 की क्रांति का है, बता देना। छावनी की छावनी में आग लगी थी यहाँ, बता देना उनको। मतलब कि उसको बता देना, हर पीली चीज सोना नहीं इलेक्शन नहीं होती। होता ना, आप भी जानते, इधर सुनिए, आप भी जानते हैं कि अगर नजदीक इलेक्शन नहीं होता तो आपका बक्कल उतर गया होता। कौन? अभी तार दो, हम क्या मना कर रहे? शाहीन बाग के तरह कहीं हासिल तो नहीं हो जाता। क्या? इलेक्शन है इसलिए शांत है सरकार। तो डर गई? कहो योगी डर गया, कहो। हरियाणा अब में कहो, इलेक्शन नहीं है, अब बक्कल कैसे उतर- चुप हो गए? अब कैसे चुप हो गए? कहो अब कहो कि योगी डर गया। डर क्यों हाँ, जाएगा? डर- और तो क्यों नहीं तारता हरियाणा में बक्कल? इलेक्शन नहीं है, आपका बक्कल नहीं उतारा जा क्या? रहा हरियाणा में। हाँ उतर रहा, हम तो पिटने को है। जब हमने कसम खा ली कि हम हाथ नहीं उठाएंगे तो गोली मार, पर याद रखना एक एक चीज का हिसाब लेगा ये किसान। जिस दिन भगत सिंह पैदा हो गया, इनको बता देना हम किनके वंशज हैं। जिस दिन उधम सिंह आ गया ना पैदा होके, क्या हाल होगा वो भी बता देना। मतलब सरकार को धमकी दे रहे हैं। अरे अच्छा, तू खोपड़ी फोड़, मैं तुझे पता से खिलाऊंगा। धमकी है पूरी कि जिस दिन उधम सिंह पैदा हो गया, इन्हें बचाने वाला पैदा नहीं गांधी होगा। जी की रणनीति पे चल के तो आंदोलन लड़ा जा सकता है ना। और सुभाष चंद्र बोस भी तो थे उसमें, चंद्रशेखर आजाद भी थे, भगत सिंह जी भी थे, अशफाकुल्ला खां भी थे।